नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी है उसके लिए जो मैंने आपको हिंदी टॉपिक वाइज स्टार्ट करने की बात की थी, उसके लिए मैंने आपको विलोम शब्द जो टॉपिक है वो 2 दिन में लगभग 300 प्लस विलोम शब्द कवर करा दिए, जो कि अति महत्वपूर्ण थे और मैं उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी। यदि आप साथी अभी पर्यायवाची के शब्द में पहली बार आए हो क्लास में और आप विलोम शब्द की क्लास देखना चाहते हो तो आप जाएं और देखें, और कमेंट बॉक्स में नंबर पिन है पहली क्लास के, तो आप मुझे मैसेज कर दो तो मैं उसको आपकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद आप पर्यायवाची की क्लास देखें। इसके बाद में आपको जब पूरे टॉपिक हो जाएंगे तो मैं आपको फिर प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करवा दूंगा आपकी। ठीक है, अभी आप टॉपिक टॉपिक पढ़ लो। चलिए तो बात करते हैं पर्यायवाची शब्द की। मैंने जैसा लिखा है कि 20/20 कराने की गारंटी मेरी है, तो विश्वास से कहता हूँ कि मैं आपके 20/20 करवा दूंगा। मैं आपके 20/20 में आपका करवा दूंगा, पेपर में ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं पर्यायवाची से, शुरुआत करते हैं। तुमसे पूछे पहला पर्यायवाची, यदि पहले पर्यायवाची से पूछे अंत, अंत का पर्यायवाची, तो अंत का होता है इति, समाप्ति, मरण, अवसान और समापन। अंत का क्या होता है? इति, समाप्ति, मरण, अवसान, समापन। अंत मतलब किसी भी चीज का समाप्त हो जाना या किसी भी चीज का अंतिम समय चलना, उसे अंत कहते हैं। तो पर्यायवाची का अर्थ होता है कि एक शब्द के और कितने प्रकार से, उसके कितने नाम हैं, किस प्रकार से पुकारा जा सकता, जिसका अर्थ तो एक ही होगा। जो अंत का अर्थ है वो इति का है, वो समाप्ति का है, वो मरण का है, वो अवसान का है, वो समापन का है, लेकिन उसके अलग अलग नाम है। पर्यायवाची का अर्थ होता है मतलब अलग अलग नाम से एक ही चीज को अलग अलग नाम से पुकारा जाना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बात करें अग्नि। अग्नि के पूछ ले तो पावक, आग, पावक, अनल, वैश्वानर, शुचि, वायुसखा, हुतासन, किरसाणु, सिखी, रोहतास और धूमकेतु भी होता, ध्यान रखिएगा। क्या होता? धूमकेतु। अग्नि का होता है आग, पावक, अनल, वैश्वानर, शुचि, वायुसखा, हुतासन, किरसाणु, सिखी और रोहतासव। आगे तुमसे पूछे अनादर, तो अवज्ञा, तिरस्कार, अपमान, अवहेलना, परिभव, बेइज्जती। मतलब किसी का अनादर करना, किसी की बेइज्जती करना, और किसी की अवज्ञा करना, ये सब होते अनादर के पर्यायवाची। अधीन, अधीन का तुमसे पूछ ले तो अधीन का अर्थ होता है किसी पर निर्भर होना, आश्रित हो, तुम किसी पर निर्भर हो या माथा, तो एक ही बात है, ध्यान रखिएगा। तो अधीन का होता है आश्रित, निर्भर, माथा। आगे बात करें अधीर, अधीर का होता है बेचैन, उदगन, आकुल, व्याग्र, अशांत, उतावला और बेताब, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें अनंत, अनंत की पूछे तो असीम, अपरिमित, निस्सीम, अथाय और अकूत। मतलब जिसका कोई अंत ना हो, कहते नहीं जिसका कोई अथाय नहीं है, थाय नहीं है, मतलब पानी इतना गहरा है कि इसकी अथाय नहीं है, थाय नहीं है, समझ रहे? अनुमान, अनुमान का अटकल, अंदाजा, कयास, आकलन, कूत, कूत भी होता है इसका पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा। क्या होता है? कूत, कूत भी इसका पर्यायवाची होता है, ध्यान रखिएगा। अनुमान का अटकल, अंदाजा, कयास, आकलन और कूत। चलिए आगे तुमसे पूछे अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है घमंड, घमंड, अहंकार, दर्प, दंभ, मद, घमंड, गुमान, ध्यान रखिए जी। अभिमान के पर्यायवाची होते असुर, राक्षस, दैत्य, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, यातुधान, तमचर, देवारी, ध्यान रखिएगा। ये किसके पर्यायवाची होते? जी सब असुर के पर्यायवाची होते। आगे बात करें अमर, तो अमर के अनसर, नित्य, सनातन, अविनाशी और वसु, ये किसके पर्यायवाची होते? अमर के। आगे बात करें आक्षेप, तो आरोप, अभियोग, दोषारोपण और लांछन। मतलब आक्षेप का होता है किसी पे आरोप लगाना, किसी के लांछन लगाना। आंख, आंख का होता है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षी, अंबक, दीट, चक और चश्म, ध्यान रखिएगा। नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, दीदा भी होता, विलोचन भी होता, ध्यान रखना इसका, दीदा और विलोचन भी होता। आंसू की बात करें, अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर, नेत्रवारी, चक्षु जल, ये आंसू के पर्यायवाची होते हैं। मतलब नयन जल मतलब नैनों का जल, आंखों का जल है आंसू। नेत्र नीर मतलब नेत्रों का नीर है आंसू। नेत्र बारी मतलब नेत्र का बारी। चक्षु मतलब चक्षु में से आंख और जल में से जल, तो चक्षु आंख का जल है आंसू, ध्यान रखना। आकाश, आकाश का गगन, अंबर, नभ, व्योम, अभ्र, अर्श, ऊर्ध्वलोक, तारापथ, घो और घुलोक, ध्यान रखिएगा। तो ये सभी आकाश के पर्यायवाची होते। आगे बात करें आख्यान, आख्यान मतलब किसी चीज का किस्सा या कहानी या वृतांत। कोई आख्यान नहीं सुनाता, कोई कहानी सुनाता, उसको कहते। आडंबर, आडंबर ढोंग,
पाखंड, प्रपंच, दिखावा, सांग। ध्यान रखिएगा ये सभी आडंबर के पर्यायवाची होते। इशारा ये तो तुम सभी करते होगे, इशारा तुम सभी करते होगे। संकेत, इंगित, निर्देश, सैन भी होता है इसका सैन। ये तुमसे पूछे इशारा का तो संकेत, इंगित, निर्देश और सैन भी इसका पर्यायवाची होता है। इंद्र, इंद्र के पूछ ले शक्र, देवराज, पुरंदर, सचिपति, स्वरपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, बासव, मधवा और बिडोजा। ध्यान रखिएगा शक्र, देवराज, पुरंदर, सचिपति, स्वरपति, अमरपति, देवेश, सुरेश, बासव, मधवा और बिडोजा ये सभी इंद्र के पर्यायवाची होते। ईर्ष्या, ईर्ष्या, डाह, द्वेष, कुलन, मत्सर, रसक, हसद ये सब मतलब किसी के बारे में अपने मन में गलत विचार लाना, ये जलना, ये ईर्ष्या कहलाता। उजाला, उजाला का पूछे आलोक, प्रभा, ज्योति, विभा, घोत, नूर ये सभी उजाला के होते। उत्कंठा मतलब किसी के बारे में इच्छा, लालसा, लालसा, उत्सुकता, कांक्षा, वांछा, अभिलाषा, आकांक्षा भी होता है इसका ध्यान रखिएगा। उग्र, उग्र का पूछे प्रचंड, उत्कट, तीव्र। उग्र का उचित, उचित, उपयुक्त, वाजिब, मुनासिब, समीचीन ये उचित के पर्यायवाची होते। आगे तुमसे पूछे देखिए पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप इनको पढ़ लो। ये पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एसएससी जीडी में पूरे टॉपिक रटने वाले टॉपिक आते, कोई ऐसे टॉपिक नहीं आते। समझने वाले जो टॉपिक आते वो मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा, बस आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। यदि आप जीडी की तैयारी कर रहे हो और आप हिंदी में 20/20 नहीं कर पा रहे तो यकीन मानना और की तुलना में आप पीछे जा रहे हैं। जो लड़के सिलेक्शन लेते हैं वो 20/20 करके आते हैं क्योंकि सरल हिंदी आती है, रटने वाली हिंदी आती पूरी। उत्तम, और आप एक एक क्वेश्चन अभी से खेलते रहोगे तो कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। अभी आप प्रैक्टिस का समय नहीं है, अभी आप पहले रट लो। ये पूरा दिसंबर का महीना रट लो 10-12 जनवरी तक। इसके बाद आराम से 10 जनवरी के बाद 20-25 दिन तुम प्रैक्टिस कर लेना, सफिशिएंट है। बाकी के कोई अभी से प्रैक्टिस सेट देख रहा है, एक एक क्वेश्चन खेल रहा, तो वो सब फर्जी बातें हैं, यकीन मानना तुम मेरी बात। उत्तम, उत्तम की बात करें तो उत्कृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ, विशारद। उत्तम का उत्कृष्ट, प्रवर, श्रेष्ठ, विशारद। उद्गम, उद्गम का होता उद्भव, उत्पत्ति, आविर्भाव, प्रादुर्भाव, मतलब किसी भी चीज का कहाँ से जन्म हुआ। जैसे कहते नहीं है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, इस प्रकार से। उद्देश्य, उद्देश्य क्या है आपका, ध्येय, आपका मकसद क्या है। प्रायोजन, हेतु, अप्रयुह, ध्यान रखना। उद्वार, उद्वार का होता मुक्ति, निस्तार, छुटकारा, मोक्ष, अपमोचन। उदास, उदास का उन्मन, अवसन, विषाद युक्त, ध्यान रखना। उदासीन का विरक्त, निष्प्रहा, निर्लिप्त, अनसब, ध्यान रखना, अनसब। उदाहरण की बात करें, उदाहरण तो दृष्टांत, नजीर और नमूना। कहते हो उदाहरण दो, एक इसका दृष्टांत दे दो या एक नमूना, मतलब कहते नहीं है कि फोन देखने जाते अपन दुकान पर फोन लेने जाते तो फोन का जस्ट अपन को एक नमूना दिखा दिया जाता कि ऐसा फोन है, समझ रहे। किसी भी चीज का। उल्टा, उल्टा का प्रतिकूल, प्रतिलोम, विलोम। उल्लास, उल्लास का अर्थ होता है खुशी, आह्लाद, आनंद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, विनोद, ध्यान रखना। तो जो उल्लास के पर्यायवाची होते सभी। ऊसर, अनुपजाऊ, सस्यहीन, बंजर। ऊसर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, सस्यहीन, बंजर, जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना हो। ऊंचा, ऊंचा का पूछ ले उत्तुंग, बुलंद, ऊर्ध्व, उदात्त और उताल, ध्यान रखना। रिद्धि, रिद्धि का तुमसे पूछे तो समृद्धि, संपन्नता, वैभव और ऐश्वर्य। रटने तो भाई आपको पढ़ेंगे, आपसे जो कैसे याद होगा तो बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा, एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता। यदि इतनी नौकरी लेना इतना आसान होता तो आज के टाइम पे तुम्हें पता भीड़ कितनी है। 40,000 वैकेंसी के लिए 52 लाख फॉर्म भरे आपके पेपर में, और सबको नौकरी की जरूरत है क्योंकि फॉर्म सबने भरा। लेकिन इतना यदि आसान होता तो सबको नौकरी मिल जाती। इतना तो रटना तो आपको पड़ेगा जी, सब चीजें नहीं रटोगे फेल हो जाओगे। एकांत, एकांत का निर्जन, वीरान, सूना, ध्यान रखना। एकांत का निर्जन, वीरान, सूना। ओज, ओज का बल, ताकत, दम, कांति। बल, ताकत, दम, कांति। कंगाल, कंगाल का दरिद्र और आकिंचन, दरिद्र और आकिंचन। कंचन का पूछे तो कंचन का स्वर्ण, सोना, हेम, कुंदन, हाटक और जातरूप, ध्यान रखना। कछुआ इंपोर्टेंट है। कूर्म, कमठ, कच्छप, चकवार, बहुत पूछता पेपर में कछुआ का। कूर्म, कमठ, कच्छप, चकवार। कटु का पूछे कटु का तो कर्कश, रूक्ष और कठोर, ध्यान रखेगा। कर्कश, रूक्ष और कठोर। कठिन, कठिन का दुर्बोध, दुरूह और जटिल। दुर्बोध, दुरूह और जटिल। कपड़ा का बात करूं तो वस्त्र,
बसन, पट, चीर। वस्त्र, बसन, पट और चीर। चलिए आगे तुमसे पूछे कबूतर, तो कबूतर का कपोत, कलरव, हारिल और पारावत। ये कबूतर का पर्यायवाची होता है, कपोत, कलरव, हारिल और पारावत, ध्यान रखिएगा। कमल की बात करूं, कमल का अरविंद, जलज, सरोज, नीरज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात, नलिन, उत्पल, इंदिवर, सरसिज, कोकनद और सतजल। इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कमल का पर्यायवाची, जो हर कम से कम बहुत बार पूछा जाता है, यकीन मानिएगा आप। कमल का अरविंद, जलज, सरोज, नीरज, पंकज, अंबुज, पुंडरीक, जलजात, नलिन, उत्पल, इंदिवर, सरसिज, कोकनद, सतजल, ध्यान रखिएगा। ये तुमसे पूछे कर, जिसे टैक्स कहते, टैक्स, महसूल, टैक्स, शुल्क, ध्यान रखना। कायर, कायर भीरू, कातर, डरपोक। किनारा, किनारा का तीर, तट, पुलिन और कूल। कूल भी होता है, ध्यान रखना, कूल मोस्ट इंपोर्टेंट है, कूल, कूल भी लिख लेना, किनारा का होता। किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि, मयूख, कलाकेतु, ध्यान रखना। रश्मि, अंशु, मरीचि, मयूख, कलाकेतु, ये सब किरण के होते, लिख लेना। जो इसमें टाइपिंग में छूट गए वो मैं आपको बोल रहा हूँ, वो लिख लेना। किरण का रश्मि, अंशु, मरीचि, मयूख, कलाकेतु और कर भी होता, ध्यान रखना। कीचड़, कीचड़ का पंख, करदम, चिकिल। कीचड़ का होता पंख, करदम और चिकिल। कुत्सित, कुत्सित का पूछे तो नीच, अधम और निकृष्ट। नीच, अधम और निकृष्ट। चलिए आगे तुमसे पूछे कोयल, कोयल का कोकिल, श्यामा, मदन सलाका और कलघोष और बसंत दूत, ये दोनों भी ध्यान रखना। कोयल का कोकिल, श्यामा, मदन सलाका, कलघोष और बसंत दूत, ये भी कोयल के होते। कौवा, काक, काग, बायस, एकाक्ष, करठ और पिसुन, ये सभी कौवा के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? काक, काग, बायस, एकाक्ष, करठ और पिसुन। आगे बात करें क्रूर, तो क्रूर का होता है निर्दय और नृशंस, ध्यान रखना। क्रूर का निर्दय और नृशंस। खरा, खरा का होता है स्वच्छ, निर्मल, पावन। कहते नहीं खरा मतलब साफ हो, तो ये बिल्कुल खरा चाहिए, स्वच्छ, निर्मल, पावन। खल, खल का होता है दुर्जन, अधम, दुष्ट, पामर, कुटिल। खल का पर्यायवाची होते दुर्जन, अधम, दुष्ट, पामर और कुटिल। खोज, खोज की बात करें तो गवेषण और अन्वेषण, ध्यान रखना। और आविष्कार भी हो जाएगा, आविष्कार भी नहीं आएगा, सॉरी, आविष्कार इसमें नहीं आएगा। खोज का गवेषण और अन्वेषण। गंभीर, गंभीर का गूढ़, जटिल, ध्रुव और क्लिष्ट, ध्यान रखना। गंभीर का कहते गंभीर विषय है, गूढ़ विषय है, गहन अध्ययन करने का विषय है, जटिल, दुरह, विलिष्ट। आएगा तो चालक, तो चालक का होता चतुर, पटु, दक्ष, प्रवीण, नागर, निपुण और कुशल, ध्यान रखना। गंभीर की बात करें, चालक की बात करें तो चतुर, पटु, दक्ष, प्रवीण, नागर, निपुण, कुशल, मतलब अपने काम में चालाक है जी, चतुर है जी, प्रवीण है, नागर है, दक्ष है अपने काम में। चुप, चुप का पूछे तो अवाक, मौन, निस्तबद्ध और मूक। चुप, अबध, अवाक, मौन, निस्तबद्ध और मूक। चोटी, चोटी का शिखर, श्रृंग, तुंग, शिरोबिंदु। श्रृंग, शिखर, तुंग और शिरोबिंदु। चलिए आगे तुमसे पूछे छिद्र, छिद्र का होता सुराख और रंध्र, ध्यान रखना। छिद्र का क्या होता? सुराख और रंध्र। छल का पूछे तो छल का प्रपंच, फरेब, चकमा और झांसा। कितनी झांसा देके भाग गया, मतलब छल करके भाग गया। छात्र, छात्र का शिष्य, अध्येता, शागिर्द और चेला, ये छात्र की होती है। छोए, छोए पूछे तो ममता, स्नेह, प्रेम, प्रीति, उल्फत, अनुराग, प्रणय और आसक्ति। देखिए मैं आपको बताऊं, ये कंटेंट कोई बार बार बोलने का तो भी आपको क्लियर नहीं होगा, ये कंटेंट सिर्फ रटने का है। मैं चाहूँ तो ये मैं आपको 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ा देता, सही कह रहा मैं, और आपको भी देखने में इंटरेस्ट आता। इतनी लंबी क्लास है, सर ने पर्यायवाची पूरे पढ़ाए। भाई जो कंटेंट जिस टाइप से पढ़ाया जा सकता है उस टाइप से पढ़ाओ। से आपको नोट करो, 1-2 बार मैं आपके सामने बोल के सुना रहा, आप इनको बार बार पढ़ो तो ये आपको याद हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आपका समय बर्बाद हो, समय बहुत कीमती रहता है, यकीन मानना। कोई चीज़ आप उसको 20 मिनट ही पढ़ा सकते, और ये आपको अपना टाइमिंग, वॉच टाइम बढ़ाना अपना, तो आप कितने भी घंटे पढ़ा सकते। तो इससे कोई मतलब नहीं है कि जो होगा वो वॉच टाइम, व्यूज, सब्सक्राइबर ये सब चलते रहते, लेकिन आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, सही कह रहा मैं, यकीन मानिएगा। जनक, जनक का पूछे जनेता, पिता, तात, बालिद। जनक का पूछे जनेता, पिता, तात और बालिद। जननी, अम्बा, महतारी, धात्री, जनित्री, प्रसू, बालिदा और अम्ब, ये सभी जननी के। जंगल की बात करूं तो अरण्य, वन, विपन, कानन, कांतार, सहरा, गहन, बिटप, डांग
और अक। चलिए आगे तुमसे पूछे जटिल, तो जटिल का होता है क्लिष्ट और पेचीदा। जड़, जड़ का होता है अचेतन और स्थावर और अचर, ध्यान रखना। जल की बात करूं तो नीर, बारी, सलिल, अंबु, तोय, उदक, मेघपुष्प, पय, सारंग और सर्वमुख, ये सब जल के पर्यायवाची होते हैं। जीव, जीव के होते हैं रसना, अरुधंती, ललना, वाचा, रसज्ञा। ज्ञान की बात करूं तो इल्म और जानकारी। झंडा, झंडा का होता है पताका, ध्वज, केतु और निशान, ये सब झंडा के पर्यायवाची होते हैं। झगड़ा की बात करूं कलह, बितंडा, टंडा, टंटा, टंटा कर दिया इसने, कहते नहीं है अपनी भाषा में। तकरार, हुज्जत, विवाद और क्लेश, ये सभी झगड़ा के पर्यायवाची। झूठ, अनर्थ, मिथ्या, निर्मूल, अली और मिर्सा, ध्यान रखना। झुंड, झुंड का होता है जत्था, गिरोह, पुंज और दल, दल जा रहा है, एक समूह जा रहा। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछे, ये स्लाइड 2 बार लग गई, ये वही की वही स्लाइड है, ध्यान रखना। इसके बाद तुमसे पूछे टेक, तो टेक का होता है अवलंब, आश्रय, अवस्थम, सहारा, और एक टेक हो तुम। ठग, ठग वंचक, प्रतारक, फरेबी, छलिया, कितने छलिया था, ठग था, ठग ले गया। डाकू, डाकू का लुटेरा, बटमार, दस्यु, राहजान। तंबू, तो तंबू का खेमा, डेरा डाल दो, बेतान और सामयाना। तनिक, तनिक का लेस मात्र, रंच मात्र और किंचित, ध्यान रखना। तनु, तनु तुमसे पूछे तो कृष, दुबला, कलेवर और काया। तरंग, तरंग का उर्मी, बीची और हिलोर, ध्यान रखना, ठीक है। और लहर भी होता है, लहर, क्या, लहर भी होता, ध्यान रखना। तुरंत, तुरंत तुमसे पूछे तो क्षिप्र और शीघ्र, क्षिप्र और शीघ्र। तीखा, प्रखर, तीक्ष्ण और पैना, प्रखर, तीक्ष्ण और पैना। चलिए आगे तुमसे पूछे तोता, तोता का पूछे सुख, सुग्गा, कीर, सुआ, सुआ, रक्ततुंड, दाल प्रिय, दाड़म प्रिय। थकान का पूछे थकान, तो श्रांति, क्लांति, शिथिलता आ गई शरीर में, कहते हैं शिथिलता आ गई। दरवाजा, पल्ला, कपाट, पट। दरिद्र की बात करूं तो रंक, आकिंचन, कंगाल और दीन। दवा, दवा का होता भेषज, ताकला, औषधि। दीप्ति, दीप्ति का होता कांति, आभा, धुति, चमक, प्रभा और ओज, ध्यान रखिएगा। दुर्जन की बात करूं तो खल, पिसुन, असंत, अधम, पामर, कुटिल, सठ और पतित, ध्यान रखिएगा, ये दुर्जन की हो जाएंगी। आगे तुमसे पूछे दुख, तो दुख का होता व्यथा, पीड़ा, वेदना, क्लेश, कसक, संताप, खेद, विपदा, यतंत्रणा, यतना, पीड़, पीर। देखिए तुमने सुना होगा रेलवे स्टेशन पर कहते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि गाड़ी नंबर इतने इतने यहाँ से चलकर यहाँ तक जाने वाली गाड़ी 20 मिनट देरी से चल रही है, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है, मतलब उनको दुख है, कहते हैं ना वो ऐसे, तो ध्यान रखना खेद भी दुख का होता। दुर्गम, दुस्तर, अगम और औघट। धनंजय, पार्थ, क्वंते, गुडाकेश, गांडीवधारी, सब्यसाची, बृहन्नल्ला, कर्णारी, परंतप, जिष्णु, किरीटी और कणेर, ये सब धनंजय के होते। आगे बात करें धनुष, तो धनुष का होता है चाप, सरासन, कोदंड, पिनाक, सारंग, ये सभी धनुष के। नग, नग की बात करूं तो भूधर, गिरी, शैल, अद्री, तुंग, धरणीधर और मेरु नहीं होता, ये भेरू होता, ध्यान रखना। नदी, नदी की बात करूं तो सरिता, अपगा, तटनी, सरी, तरंगवती, निर्झरी, शैलजा, पैसवनी, निम्नगा। नदी के कौन कौन से होते हैं इंपोर्टेंट है, तो सरिता होता, अपगा होता, तटनी होता, सरी, तरंगवती, निर्झरी होता और शैलजा, पैसवनी और निम्नगा होता, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है, नदी के बार बार पेपर में पूछा जाता है। मैंने आपको 99 आपको नंबर डला दिख रहा होगा, 99 पर्यायवाची अभी कवर करा दिए। एक क्लास में आपकी कल और लूंगा जिसमें लगभग मैं आपको 100 प्लस, तो लगभग 200 पर्यायवाची आपके पेपर के लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। 300 प्लस विलोम शब्द, 200 प्लस पर्यायवाची। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप इनको एक बार रट रहे हैं, तो आने वाले जो भी एग्जाम है, यूपी कांस्टेबल का आप एग्जाम दो, क्योंकि भविष्य में यूपी कांस्टेबल का दोबारा भी पेपर होगा, पता है 40-45 हज़ार वैकेंसी की घोषणा मुख्यमंत्री ने दोबारा कर दी, तो उनके लिए भी आज से तुम प्रिपेयर हो, यकीन मानना। यदि रटने वाली हिंदी तुमने कवर कर ली तो 40% आपने सिलेबस हिंदी का कवर कर लिया यूपी कांस्टेबल के लिए, और एसएससी जीडी के लिए 100% सिलेबस कवर कर लिया।
बस। बाकी की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। ये टाइपिस्ट को बताना पड़ेगा यार कि बार बार यहाँ जो 2024 26 लिख देता है, यहाँ इसको बताना पड़ेगा 2024 और 25 वाली वैकेंसी है जी। कितनी? 2024-25 वाली वैकेंसी 26 लिख दिया, उससे कोई बात नहीं है। उससे आपको क्या लेना देना, आपको सिर्फ पढ़ने से मतलब होना चाहिए। पढ़ने वाले कहीं भी बैठ कर पढ़ जाते और ना पढ़ने वाले एसी में भी बैठ कर नहीं पढ़ पाते जी, आप सभी जानते होंगे। इसलिए ढंग से पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो। धन्यवाद।